अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड इम्यूनोलॉजी। नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक दैट इज वैक्सीनेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट वैक्सीनेशन आई हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉप MCQs based on immunology. So today you are going to enjoy this series exactly my dear, because सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कहां से मिलेंगे, जब आप मेरे लेक्चर्स देखोगे। अगर आप चैनल पे इस वक्त नए हो, आपको ये वाला लेक्चर तो अजीब लगेगा, नहीं समझ आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट यार चेक करो, वहां पे सारे वहां पे सारे जो जितने भी टॉपिक्स मैंने लाए हैं साइंस पोर्शन को लेकर, वो सारे टॉपिक्स आप वहां देख सकते हो। खासकर अगर इस लेक्चर को आप देखना चाहते हो, इस MCQ सीरीज को आप अच्छे से खुद करना चाहते हो, तो आपको वो 2 लेक्चर्स डेफिनेटली देखने पड़ेंगे। अगर वो 2 लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो ये वाला जो MCQ सीरीज है ना, ये लगभग 20 क्वेश्चंस है, तो आप इनको नहीं कर पाओगे। तो बेटर इज व्हाट, तो जस्ट गो टू द प्ले लिस्ट एंड सर्च साइंस सुपरवाइजर। जो भी जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो चले भाई बिना देर किए लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव, आई एम विद यू विद टॉप MCQs ऑन इम्यूनोलॉजी, राइट माय डियर। और बेटा बहुत एंजॉय करोगे, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल भी नहीं है, बट जो हमने पढ़ा है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर बढ़िया सीरीज, बढ़िया MCQs है बेटा, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ठीक है, तो कर स्टार्ट। ओके माय डियर, तो ये है, हियर यू हैव वन क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन इज, चले मैं साइड में हो जाता हूं, आप पहले आंसर चेक करो, वीडियो को पॉज करो और देखो क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन इज, यस माय डियर, नंबर 1 क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ। ये भी कोई क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन तो है लेकिन बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यार, ऐसा मत बोलो कि ये सिंपल है, नहीं आ सकता है, आ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हो, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बोथ, नन। आई होप बेटा आपने सही आंसर किया होगा। सो इट इज इनेट इम्यूनिटी। तो आपको पता है, जब मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। वन इज इनेट इम्यूनिटी, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, राइट माय डियर, एंड अनदर इज एक्वायर्ड, इट इज एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ। आर यू रियली गेटिंग माय पॉइंट? सो इसलिए बेटा इसका सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन आपका सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, चलिए, है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। नंबर 2, टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन इनेट इम्यूनिटी। पढ़ा है ना बेटा, हमने बैरियर्स भी पढ़े, तो कितने बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी में। मैंने कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया बैरियर्स क्या क्या है और कितने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। यस, लास्ट में आप मुझे बताएंगे 20 में से आप कितने आपने खुद किए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप खुद कहेंगे सर कितने ऑब्जेक्टिव्स हमने खुद किए। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन 5 है, 4 है, 3 है, 7 है। तो यू आर राइट माय डियर, आपने सही गेस किया होगा। नॉट गेस बिकॉज यू नो, क्योंकि पढ़ाया है हमने। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑप्शन इज B. So what is B? 4. फिर याद करो और ना मुझे कमेंट में बताओ। चलिए भाई कमेंट में बताओ, 4 अगर है तो क्या क्या है। मैं पहला बता देता हूं, साइटोकिन। तो वो मैंने एक बताया, बाकी आप 3 मुझे बताओगे, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताओगे। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, देखो बेटा, नंबर 3, साइटोकाइन बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स। अगर हम साइटोकाइन की बात करेंगे, साइटोकाइन बैरियर हमने अच्छे से आपको पढ़ाया। इंटरसेल्यूलर स्पेस याद आया, अगर एक सेल डैमेज होगी तो वो कुछ ड्रॉ करती है ताकि दूसरे सेल को सिग्नल मिले, वो अपने आप को वायरस से बचाए, है ना, किया है ना। तो यस आप गेस कर सकते हो। देखे, स्किन, स्लाइवा, PNLA, इंटरफेरॉन्स। एग्जैक्टली माय डियर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका आंसर है इंटरफेरॉन्स। तो व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? ये सिक्रीशंस है। अगर एक देखो, ये एक सेल अगर इसको वायरस हो जाएगा तो ये
इंटरफेरॉन्स क्या करेगा, सिक्रीट करेगा और ये इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां पे इस वाली सेल को सिग्नल करेगा, ये अपने एंटीबॉडीज तैयार रखेगा फाइट करने के लिए। समझ आ गया? तो ये कहता है ना कि मैं तो मर जा रहा हूं, मतलब मैं डूब रहा हूं, लेकिन आपको डूबने से जरूर बचा सकता हूं। ये ऐसी एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, तो आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया है ना? तीनों सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा है हमने। हाँ जी बेटा, आपको पता है, आपको ये लगेगा इजी। बताओ क्यों? सर आपने जो इतने अच्छे से पढ़ाया, क्यों नहीं इजी होगा, है ना? यस। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इम्यून। भाई ये तो आपको नहीं आएगा, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, कैसे आएगा? आपने पढ़ा थोड़ी ना है ना? तो ये क्या है? देखो बेटा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। मुझे बताओ यार, किस बंदे को ऐसा क्वेश्चन गलत हो सकता है? किस बंदे को? अच्छे से पढ़ा हमने। तो ये देखो, ज़ूलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली। सो इट इज इम्यूनोलॉजी। तो ये वाला क्वेश्चन आपने गलत किया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए बेटा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यस माय डियर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर? सो आपको पता है, मैंने आपको इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में बताया था। कितने हैं वो? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितने हैं? और मैंने आपको नाम भी बताया, IG डैश IG डैश। कितने कितने? यस माय डियर, गेस करो और आंसर बताओ। यस माय डियर, यू आर राइट। सो दीज आर 5 इन नंबर। IgA, IgD, IgE, IgM, याद आया? तो ये सारे इम्यूनोग्लोबिन्स, ये इतने नंबर ऑफ एंटीबॉडीज है। ओके, शाबाश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती है कि मेरे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन अब आएंगे, है ना? तो उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा बंदा ना होगा जो कहेगा सर आउट ऑफ 20 मुझे खाली 10 आ गए, तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, फिर मुझे लगेगा कि मुझे पढ़ाना नहीं आया। ठीक है, तो चलते देखते ना आज आपका स्कोर कैसे आए। हाँ, जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो जाके पहले वीडियोस को चेक करें, वो लेक्चर्स को चेक करें, तब जाके उनको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग पैथोजेंस? तो हमें बहुत सारे सिस्टम्स यहां पे दिए गए हैं, तो इनमें से मुझे मुझे बताना है। चलो मुझे ही बताओ कि कौन सा ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। रेस्पिरेटरी सिस्टम? नो। इम्यून सिस्टम? डाइजेस्टिव, ये 2 बार रेस्पिरेटरी आ गया। तो हम पढ़ ही रहे हैं इम्यूनोलॉजी, तो आप ये गेस भी कर सकते थे, अगर पता भी नहीं होता तो गेस भी कर सकते थे, इम्यून सिस्टम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना? बहुत सिंपल है। अभी देखो 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 देखो। चलिए भाई, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस पता है? सेल ईटिंग। फैगो सेल ईटिंग। आपको नीचे दिए गए सेल्स में से बताना है कौन नहीं है फैगोसाइटोसिस। देखो, मैक्रोफेज, भाई मैक्रोफेज ये तो है, न्यूट्रोफिल ये भी है, इस्नोफिल ये भी है, तो बेसोफिल जो है, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ सेल विच परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। अब आप याद रखेंगे, macrophages, neutrophils and eosinophils, these all are phagocytic in nature. They engulf the cell, right? लेकिन basophil जो है, it is not. Clear? Very nice of you. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्या है? क्या है? जल्दी बताओ। मोनोसाइट्स पता है सर, पढ़ा है। डिफरेंशिएट इनटू विच काइंड ऑफ फैगोसिटिक सेल? आपको बताना है। शाबाश शाबाश। मोनोसाइट जो है, डिफरेंशिएट, ये मोनोसाइट्स किस में डिफरेंशिएट होते हैं? ये हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। वहां पे लिखना सर क्वेश्चन नंबर 8
ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आपको मुझे बताना है। बताओगे ना? यस सर बताएंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड अंडर इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या आता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरफेरॉन, एनकेसी, नेचुरल किलर सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। एग्जैक्टली माय डियर, ये बैरियर्स की बात हो रही है। ये बैरियर, म्यूकस मेम्ब्रेन बैरियर है, इंटरफेरॉन बैरियर है, नेचुरल किलर सेल्यूलर है, सेल्यूलर बैरियर है, इसलिए बेटा इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। ओके माय डियर, यस। चलिए चलिए चलिए, आई होप बेटा यू आर वेरी मच एंजॉयिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द इम्यूनिटी रेफर्स टू। इम्यूनिटी रेफर्स टू, क्या है इम्यूनिटी? पहला ऑप्शन अच्छे से देख लो। म्यूचुअलिज्म बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट टू सर्वाइव विद एन होस्ट, ऑल ऑफ द अबव। अरे यार, इम्यूनिटी में हम पढ़ते ही हैं क्या, ये वो एबिलिटी है होस्ट इंसान के अंदर जिससे वो डिजीज कॉजिंग एजेंसी के साथ फाइट करता है। तो इसलिए बेटा बी ऑप्शन इज क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, फाइंड ऑड वन आउट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। फाइंड ऑड वन आउट, भाई क्या है ऑड वन आउट? 4 में से एक को निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे? म्यूकस, HCl इन स्टोमक, स्लेवा, टीयर्स इन आइज। सिंपल है। म्यूकस की अगर हम बात करेंगे सर, ये तो फिजिकल बैरियर है सर। HCl फिजियोलॉजिकल, सलाइवा सर फिजियोलॉजिकल, टीयर्स इन आई सर फिजियोलॉजिकल, ये भी फिजियो, ये भी फिजियो, ये भी फिजियो। बाहर किसको निकालेंगे? एग्जैक्टली सर म्यूकस आएगा। तो ऑड वन आउट, बिकॉज म्यूकस जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ये है ना फिजिकल बैरियर्स, एपिथेलियम ये है ना फिजिकल बैरियर्स, स्किन ये है ना फिजिकल बैरियर, तो इसलिए बेटा म्यूकस को अलग करो, तो ये हो गया ऑड वन आउट। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। Which of the following pairs of innate immunity barrier belong to the same category? आहा, what a question! आपको देखना है इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो एक ही कैटेगरी बैरियर से बिलोंग करता है। इनेट देखो, सिकिन एंड लाइसोजाइम। देखो, सिकिन फिजिकल है, लाइसोजाइम फिजियोलॉजी है, तो एक अलग एक अलग, ये तो नहीं आएगा ना। हाँ, समझ आ गए क्वेश्चन क्या है? भाई क्वेश्चन को पढ़ो। Which of the following pairs of innate immunity barrier belong to the same category? अगर आपको याद होगा, जब मैंने वो बैरियर्स आपको पढ़ाए थे ना, मैंने वहां पे आपको बताया था फिजिकल में याद रखना कौन कौन आएगा, फिजियोलॉजिकल में देखना कौन कौन आएगा, सेल्यूलर में देखो कौन कौन आएगा, साइटोकिन में देखो क्या क्या आएगा। बताया था कि नहीं बताया था? अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम बैरियर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूंगा, सिकिन फिजिकल है, लाइसोजाइम फिजियोलॉजिकल, तो ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं आएगा। एसिड इन स्टोमक, लाइसोजाइम इन सलाइवा, इट हैज म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड साइटोकिन। साइटोकिन एक है, म्यूकस मेम्ब्रेन अलग है, फिजिकल है। इन्फ्लेमेशन एंड वाजिनल एसिडिटी, तो ये भी अलग है। इन्फ्लेमेशन एंड वाजिनल एसिडिटी ये नहीं आएगा। तो इसलिए बेटा ये कौन सा पेयर है? देखो, एसिड इन स्टोमक ये भी फिजियोलॉजिकल, लाइसोजाइम इन सलाइवा ये भी फिजियोलॉजिकल, तो ये वाला पेयर जो है बेटा 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 ये ही आपका राइट ऑप्शन है। समझ आ गया सर? वेरी सिंपल। अब हमें समझ आ गया इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, आई नो दैट। ओके, तो चलिए एनीवेज, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप करोगे इंशाल्लाह। ठीक, ओके जी, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? सिकिन एंड म्यूकस। ओहो, सिकिन म्यूकस इज विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी? सर ये भी कोई सवाल है? ये तो हमने तो इसकी धज्जियां उड़ा दी है ना, कल भी आज भी। हाँ, तो सिकिन
पहला ही है फिजिकल बैरियर। तो है कोई फिजिकल बैरियर यहां पे? एग्जैक्टली सर है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनता है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्यूलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सेल्यूलर कौन नहीं है? देखो पीएमएनएल सेल्यूलर में पड़ा, मोनोसाइट सेल है, मैक्रोफेज सेल है, थ्रोम्बोसाइट चूंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में आता है तो इसलिए इसको नको करेंगे। तो विच इज द आंसर? दिस थ्रोम्बोसाइट इज नॉट सेल्यूलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सेल्यूलर बैरियर में पीएमएनएल आएगा। पीएमएनएल की एब्रिविएशन फॉर्म मैंने बताई थी, कमेंट करेंगे आप? थोड़ा बहुत कष्ट करेंगे कि पीएमएनएल का आप फुल फॉर्म लिखेंगे? हाँ, तो देखते हैं कौन कौन लिखेगा। जिसमें वो जोश होगा, जिसमें वो ना कॉन्फिडेंस होगा, वही बंदा तो लिखेगा, जाहिर सी बात है। बाकी कौन लिखेगा यार? कोई नहीं लिखेगा। वही लिखेगा जिसमें दम है, वही लिखेगा जो शायद सर का स्टूडेंट है ना? वही लिखेगा जिसको पता है। और जो जिसको पता नहीं होगा, हाँ, जिसको वो जोश नहीं होगा एग्जाम का, वो थोड़ी ना लिखेगा, नहीं लिखेगा, मुझे पता है। चलिए भाई, हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 बी ऑल आउट। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 15 वी आर वेरी मच क्लोज्ड। व्हाट इज, यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन बॉडी। आपको दिखाना है, बताना है, क्या बताना है? फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन है? स्किन है, एपिथेलियम है, टीयर्स है, मोनोसाइट्स है? सर न स्किन और एपिथेलियम फिजिकल है, मोनोसाइट सेल्यूलर है, बचा कौन? सर टीयर है। टीयर इज फिजियोलॉजिकल। समझ आ गया है ना? सिंपल, बहुत सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ। ओके, तो 15 का क्या है बेटा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए चले 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 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन देखो। विच इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन? ओहो, विच इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन? बताया मैंने, याद करो, मेरा लेक्चर देखो। IgA, IgM, IgC, IgD, बताओ। एग्जैक्टली गेस करते हो। इट इज IgM, फर्स्ट एंटीबॉडी। इजंट इट? इज द फर्स्ट एंटीबॉडी। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है? विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा? बताओ मुझे, कौन सा प्लेसेंटा, कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है? अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो, बहुत अच्छे से देख रहे हो, इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया। एक साइड में मैंने सारे एंटीबॉडीज लिखे, यहां पे मैंने बताया कौन कौन सा किसका क्या फंक्शन है, सेक्रेटरी है, कोलेस्ट्रॉम वगैरह। बताया कि नहीं बताया? यस बताया मैंने। इसलिए इसका जवाब मुझे चाहिए कहां कहां कहां? कमेंट सेक्शन में। आप बोलोगे सर कि आप क्या खाली कमेंट बता, मुझे पता है फिर आप ऐसे कमेंट नहीं कर, ऐसे आप कमेंट करोगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर मैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया जो है, मैंने जो पढ़ाया है, मुझे क्या करोगे आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम? वेरी गुड। कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है? अगर आपको कमेंट करना ही है तो आप सारे इन सभी सवालों के जवाब, IgA का क्या फंक्शन है, IgM का क्या है, G का क्या है, D का है, मैंने चूंकि बताया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सारे कमेंट्स मुझे करोगे, सारे IGs के आप फंक्शंस मुझे बताओगे। ठीक है, तो आपके लिए ये थोड़ा बहुत आप खुद भी कष्ट किया करो, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी किया करो। ठीक है ना बेटा? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए बेटा। यस, विच में 3-4 क्वेश्चंस मैंने आप पे छोड़े हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूं 4 में से 4 आप यू विल डू इट। मेरी दुआ आपके साथ है इंशाल्लाह। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी? हाँ, इम्यूनिटी बेस्ड ऑन मेमोरी। सर बार बार आपने कहा ये क्वेश्चन आएगा, तो कौन है? इनेट है? नो जी नो। बोथ है? नो जी नो। इट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड देखो, पहली बार जब एंटीजन अटैक करेगा तो उसका नेचर देखेगा ये क्या है। जब दोबारा आएगा ना प्राइमरी सेकेंडरी रेस्पॉन्स, तो अंदर से एंटीबॉडीज बने हुए होंगे, तो दे विल किल दैट, फाइट विद दैट। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या है? इम्यूनिटी इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी। ओके 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 ओके।
Now the last question is vaccination is. Oh my God. Vaccination का मतलब क्या है? हम यहां से ही एंटीजन दे रहे हैं तो ताकि आप एक्टिवेट हो। हाँ, ये मैंने आंसर दिया, चलो भाई हो गया। वैक्सीनेशन जो है इट बिलोंग्स टू द एक्टिव इम्यूनिटी, पता है ना, एक्टिव। लेकिन अगर कोई सांप आपको काटता है फिर आपको एंटी विनम दिया जाता है, वो किस में आएगा? पैसिव, बिकॉज आपको वो वाले एंटीबॉडीज तो थोड़ी ना नहीं है ना, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इट बिलोंग्स टू द एक्टिव इम्यूनिटी। आई होप बेटा आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने ठीक किए? कैसे यार पता चलेगा? जब आप ढेर सारे कमेंट्स मुझे करोगे ना। रियली यू आर गोइंग टू कमेंट मी सर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए। सो दिस वाज all about immunology, and inshallah coming days mein I am going to upload one more video, that is a vaccination. So stay blessed, be happy, just pray for me as well. I am also praying for you beta. May Allah bless you millions and trillion times. May Allah give you successful life ahead. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.